हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर नए लेक्चर नंबर 2 लेकर आए सॉल्यूशन का। हम लोगों ने कल लेक्चर फर्स्ट बेसिक देखा, सॉल्यूशन में स्टार्ट किया, सॉल्यूट पहचाना, देखा कि इस चीज़ की वैल्यू कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। आज हम लोग आए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेकर, ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। 3 टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड होता है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो पहले हम 2 को देखते हैं, फिर आगे हम 3rd को देखेंगे। गैसियस सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट है गैस गैस गैस, सॉल्यूट है गैस लिक्विड सॉलिड। अब उसके एग्जांपल्स क्या होंगे? फिर वही चीज, सॉल्यूट क्या होती है स्मॉल अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। गैस एंड गैस, अब तो एग्जांपल क्या होगा? O2 इन एयर, O2 इन एयर। अब यहाँ पे इस चीज का यहाँ पे कम हो जाता क्या है? अगर तुमने लेक्चर में फर्स्ट देखा होगा तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे कम हो जाता क्या है। गैस गैस, सॉल्यूट गैस कम होगा, सॉल्यूट में गैस ज्यादा होगी, मतलब O2 ज्यादा होगा और H2 कम होगी, ठीक। आगे जाते हैं हम लोग गैस लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। गैस सॉल्वेंट में गैस ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा। कूलर, एग्जाम्पल कूलर, हवा बाहर होता है, हवा से हवा जो बाहर की हवा होती है वो पानी में भिड़ती है तो हवा ठंडी अंदर आती है, एग्जाम्पल वही है गैस लिक्विड कूलर एयर, ठीक। सॉल्वेंट में गैस ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा। सही बात है, तुमको लगेगा सर लिक्विड ज्यादा होता है, नहीं, लिक्विड जो कंटेनर भरते हो उसके सराउंडिंग में कितनी एयर है, वो एयर हमने ले लिया तो सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, ठीक है, लिक्विड कूलर एयर। आगे चलते हैं हम लोग गैस सॉलिड, एग्जांपल कैम्फर, एग्जांपल कैम्फर। हल्का सा हमने कैम्फर लिया, छोटा स्मॉल अमाउंट में कैम्फर लिया, सॉल्यूट है, कैम्फर ले लिया, क्या होता है जी स्मॉल अमाउंट में कैम्फर ले लिया। अब हल्के में जलाओगे या ना जलाओगे कितना ज्यादा गैस निकलेगी, निकल जाएगी ना गैस, तो क्या है कैम्फर एग्जांपल। गैस मतलब कि कोई गैस मुझे दिखेगी नहीं कि गैस मुझे दिख जाएगी, कैम्फर होता है। आगे चलते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में। एक चीज है, इसके आप पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैस और गैस दे दिए, उसके एग्जांपल क्या होगा, या गैस और गैस किस सॉल्यूट कौन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में आता है, ऐसे क्वेश्चंस ही बन जाते हैं। आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में लोग आते हैं, एग्जांपल लिया मैं लिक्विड लिक्विड लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसका कोई सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड गैस, सॉल्वेंट क्या है लिक्विड, मतलब कि लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट क्या है गैस कम अमाउंट में होगी। एग्जांपल क्या हो गया O2 इन एयर, मतलब O2 इन वाटर, O2 इन वाटर। अब आते हैं लिक्विड लिक्विड में। अब यहाँ पे लिक्विड भी सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट लिक्विड ज्यादा भी है, लिक्विड कम भी है। तो अल्कोहल इन एयर सबसे बड़ी एग्जांपल समझिए, अल्कोहल इन एयर, ठीक है। लिक्विड सॉलिड, सॉलिड में सॉल्यूट कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा। शुगर इन H2O, पानी ज्यादा होगा, शुगर इन H2O, ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं, अबे सारे हंस लो यार, यहां देख लो। तो उन्होंने गैसी सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, तो 2 देख लिए, हम 3rd पे आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। वही सॉल्वेंट में 3 होते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या है सॉलिड, गैस H2 इन Na निकल, सॉलिड लिक्विड H2 इन मेटल, जैसे हम बोल देंगे अमलगम, अमलगम, ठीक है। सॉलिड सॉलिड अलॉयज, सिक्का, कॉइन, बहुत एग्जांपल कॉइंस, ठीक है। तो हम लोगों का टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो गया है, वीडियो पॉज करके नोट बनाए ना। हम लोग आगे चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। तो हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। मींस इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इसका मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने अमाउंट डिसॉल्व है, ठीक है। ये हम लोग नो सॉल्वेंट जो नो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इनमें इन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से पढ़ेंगे। पहले हम लोग परसेंटेज बाय वेट
इसी हम लोग बोलते हैं मास बाई मास, ये बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा है परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जैसे बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज बोल देंगे। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं, मोलैरिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों अलग अलग हैं। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी कैपिटल एम, पीपीएम इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9 कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इन 9 टर्म से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे कैसा फॉर्मूला है, कहां से फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला परसेंटेज बाई वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या है, इसको पहले हम बोल देंगे परसेंटेज, इसको बोलते हैं हम लोग मास परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो इसका मतलब है, पहली बात तो परसेंटेज का पता चलता है कि इसमें 100 है, 100 है, परसेंटेज तो 100 ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूट में, किसी भी सॉल्यूट में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वेट बाई वेट मास परसेंटेज। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, क्या किसमें कितनी अमाउंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसकी सिंपल होगी डेफिनेशन, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम। तुमको किलोग्राम में कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, इन ग्राम, इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ, डिसॉल्व पर 100 ग्राम लिखा है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज या W by W। ठीक है, इसमें एक पॉइंट चीज क्या है, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम डिसॉल्व। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों का, क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू परसेंटेज कितना है 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसी न्यूमेरिकल बनेंगे, जो न्यूमेरिकल हम लोग आगे करेंगे, जो न्यूमेरिकल हम लोग आगे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास सॉल्यूशन। इसी का एक और बन जाएगा, यहां लिख देते हम, क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन। अब हमने बताया था लेसन फर्स्ट में सॉल्यूशन हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां लिख देंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ज्यादा अच्छी मैथ आती हो तो ये काटना नहीं, अगर किसी को ज्यादा अच्छी मैथ आती हो तो ये काटना नहीं, कटेगा नहीं। लोगों को लगता है कि यार मास सॉल्यूट आ गया, यहाँ से काट देंगे, नहीं प्लस लगा साइन। जिसने का ज्यादा अच्छी मैथ आती हो तो ये काटना नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिया 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाक से। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने इसलिए फॉर्मूला रखने किया है। क्वेश्चन क्या बोला है, 100 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो जो पहले लेक्चर में बताया था, जिसने नहीं देखा हो तो लेक्चर फर्स्ट पे देखिए ना,
जब तुमको लेक्चर सेकंड समझ में आएगा। हमने क्या बताया था कि स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं सॉल्यूट और लार्ज अमाउंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। वहीं आप दिख रहा है हम लोगों को 10 ग्राम स्मॉल है, 100 ग्राम बड़ा। ये हम दो फॉर्मूले बताए हैं। एक हमने ये फॉर्मूला बताया था कि यहाँ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आएगा यहाँ पे 100 ग्राम, मतलब यहाँ लिख देते हैं पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। ठीक, डिसॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व हुआ है, मतलब कि 100 ग्राम वाटर ही होगा ना, पानी ज्यादा ही होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ कितना है 100। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, अभी आराम चलेंगे, आराम से बेसिकली लिखते। समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में ना आ रहा हो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या समझ तुमको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, लिख दिया हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। कंसंट्रेशन पूल जो 9 टर्म्स है इन सब में से फॉर्मूला खेल है। फॉर्मूला ने अच्छे से देख लिया, न्यूमेरिकल्स लगा ली, 100 न्यूमेरिकल्स पूरा क्लियर कंसेप्ट, कंसंट्रेशन पूरा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है नहीं है, तो हम लोग क्या लगेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना द्वारा 10 ग्राम, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 110, 110 ऐड करना, 110 ऐड करना नहीं बताएंगे हम। ठीक है, उड़ गया 100 अपॉन 11, इसका आ जाएगा 99 कुछ आएगा, 99 पॉइंट कुछ आ जाएगा, सॉरी 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.09% आ जाएगा इसमें का आंसर। यहाँ देते हैं 9.09। तो आज चेक करना आंसर, क्या पता हमने कहीं गलती कर दी हो, एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग, दूसरे पे आते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, दूसरे पे आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 10 ग्राम सुक्रोज dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी मिले, मेंस का मेंस एग्जाम हो, एडवांस एग्जाम हो, नीट का एग्जाम, बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है उसमें जो उसमें कंटेंट तुमको दिया है इंपॉर्टेंट, तो तुमको लगे यहाँ सॉल्यूट की वैल्यू इतनी है, सॉल्वेंट वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, उससे पहले लिख लो ऊपर। ठीक है, हाँ पहले लिखते हैं। तो क्या दिया मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम। अब तो तुमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा, दो ही कॉन्सेप्ट थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना, वो तुमको अच्छे से आ गया होगा। अगला है, इसमें दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें तुमको मास सॉल्वेंट नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम को लिखते हैं यार, वरना कोई कंफ्यूज हो जाएगी सर जीआर क्या होता है। ठीक, ये हो गया। अब जब आप क्वेश्चन नोट नहीं किया तो क्वेश्चन नोट कर लो, तो नीचे पार्ट में हटा हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। अभी हम नीचे रेफरेंस दे देंगे तुमको, वीडियो लास्ट में कौन सी तुमको यूज करनी है, जिसके न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, और लोग यहाँ पे आते हैं। फॉर्मूला क्या हम लोग का, फॉर्मूला क्या है मास परसेंटेज इक्वल टू वही फॉर्मूला मास सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। लेकिन यहाँ हम लोग क्या पूछा, क्या है हमको दिया है मास सॉल्यूशन दिया है, तो लोग क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, हम लोग क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर ना दिए तो तुम क्या करते, हम लोग उस फॉर्मूला यूज करते, सॉल्वेंट का सॉल्यूट यूज करते। क्या क्या दिए यहाँ पे 10 इन 100 अपॉन 100 कितना आ गया 10% आ गया। एक ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे।
प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हाँ एक चीज होता है, ये जो मास परसेंटेज टर्म है ना, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। जो परसेंटेज मास परसेंटेज टर्म है, इसमें वॉल्यूम तो है नहीं, मतलब वॉल्यूम तो मतलब इसमें है नहीं। हमने वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। इस चीज को ट्रिक है, ट्रिक मतलब कि याद करना है अच्छे से। जिस मास परसेंटेज जैसे फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन जिस हम तुमको जितने कंसंट्रेंट टर्म पढ़ाएंगे और उन कंसंट्रेंट टर्म में अगर फॉर्मूला नीचे वॉल्यूम नहीं आया, मतलब कि वो कंसंट्रेंट टर्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आएगा, टेम्परेचर के डज नॉट डिपेंड, ये ले देंगे इंडिपेंडेंट, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ले दो, यस यहां ले दो इसमें मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो वही है कि जितने टर्म तुम पढ़ाएंगे अगर उन टर्म का नीचे वॉल्यूम नहीं आया, मतलब कि वो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग उठाते अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, फोर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लेके हम आए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, 10 ग्राम सुक्रोज dissolved in 100 ml of solution, find mass percentage of sucrose if density of solution is 1.5 ग्राम per ml। मतलब कि डेंसिटी है, मतलब कि कुछ उसमें खास क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी तो अपने डेंसिटी का नाम ही नहीं है अभी तक, और एक चीज यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ml है, मतलब क्या हुआ, या क्वेश्चन में तो या डेंसिटी हो या ml कुछ उस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कम हम पर के टर्म्स मिले हम लोगों को, हम लोग कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। अब बोला है मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, कितना है 100 ml, ठीक है। डेंसिटी दी गई है तुमको, डेंसिटी डी 1.5 ग्राम पर है। तुमको तीन चीज दी गई है, तुमने पूछा क्या है, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। तो तीन टर्म दी गए हैं, मास सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा था D इक्वल टू M अपॉन B होता है, होता नहीं होता है, D इक्वल टू M अपॉन B होता है, ठीक है। D दिया है, B हम लोग M निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूछा क्या है, मास ऑफ सॉरी पूछा क्या, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, मतलब कि हम लोग को मास परसेंटेज निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी दी गई, तो हम लोग इससे रख के यहाँ पे अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा जी m इक्वल टू आ जाएगा d इंटू v आ जाएगा। d तुमको दिया 1.5, m दिया 100, 150 आ गया मास, मास तो अब ये क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, ठीक है, 150 आ गया, तो फॉर्मूले में फॉर्मूला को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, तो मास सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम इनटू 100 अपॉन, अब ये क्या आगे निकल गया, मास ऑफ आगे सॉल्यूशन निकल गया, क्या कितना आ गया 150 कितना आ जाएगा 100 अपॉन 15, इसका एप्रोक्स आंसर आ जाएगा 9.09 समथिंग आएगा, चेक कर लेना 9.09 परसेंटेज। तो इसको यहाँ पे लिख देना आंसर को 9.09 परसेंटेज समथिंग आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, उससे अच्छा क्वेश्चन नीचे वाला दिया है, पॉज करके नोट कर लो इसको।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 10% weight by weight, find mass of H2SO4 in 100 ml solution if density of solution is 1.2 gram per ml। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया है, तो इसमें पूछा क्या गया है, बताओ। इसमें पूछा गया फाइंड मास ऑफ H2SO4, मास पूछा गया है H2SO4 का, ठीक, इन 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब कि इसमें पूछा गया मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। ये तुमको दिया W, मतलब कि मास परसेंटेज तुमको कितना दिया गया, 100%, 10% तुमको दिया गया। तुमको ये दिया गया है मास ऑफ H2SO4, इसकी वैल्यू से ही वैल्यू चेक कर दीजिएगा। सही है इसकी मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो इतना हम काट देंगे इससे। तो 4th क्वेश्चन है मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, ठीक है, निकालना है। मास दे दिया तुमको 10%, ठीक है, 10 दिया है। अब हम लोग को वॉल्यूम पता करना है, तो वी तुमको दिया है, वी तुमको दिया है 10 ml, इसमें 100 ml, वी दिया 100 ml, ठीक है, डी दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वी हो जाएगा, हो गया। कैसे हो जाएगा, पहले जो बताया था डी स्क्वायर से अपॉन वी होता है, वी निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो वी कितना दिया है, 100 दिया है, 1.2 100 ml है, 1.2 ग्राम अपॉन ml, ml से ml कट हो जाएगा, ये जाएगा 120 ना लगा दो। मास परसेंटेज का कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग निकालना है कि हम लोग को ये फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10। इसको सपोज एम स्मॉल एम उसको हम मान लेते हैं स्मॉल, ठीक है, हम मान लिया, इंटू 100 अपॉन 120 हो गया ना, 120, ठीक है। इसको यहाँ पे दो कितना जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पे भेजने के बाद ये जाएगा 1200, ठीक, 1200, ये ऐसा हो गया। नीचे आ जाएगा 100 को नीचे भेज दो, 100 को नीचे भेज दो, कितना आ गया इनकी वैल्यू, 12 आ गई। तो ये निकल के आ गया हम लोग का, ये आ गया मास सॉल्यूट निकल के हम लोग का आ गया। तो कितना आएगा, 12 ग्राम H2SO4, 12 ग्राम H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज मास परसेंटेज को अच्छे से देखा, उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करवाए, कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, उसको हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। ग्रुप की लिंक फिर से नीचे मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक 11-12 नीचे मिल जाएगी। और जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।